द अपोथेकेरी डायरीज सीजन 1 एपिसोड 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ सोल्जर्स को जो कि अपने कैंप के बाहर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और फिर वो एकदम से बेहोश होकर गिरने लगते हैं, जहां पर वो सोचते हैं कि खाने के अंदर जहर है और वो खाना गांव के लोगों ने बनाया होता है, जिस वजह से वो गांव के लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर वो उन्हें सजा देने वाले होते हैं। लेकिन तभी उनका हेड आता है और वो कहता है कि पहले हमें इस चीज की जांच करनी होगी, उसके बाद हम इन्हें सजा दे पाएंगे। अब हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर जिनसी होता है और उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और वो उसे इस खबर के बारे में बताता है, जिसके बाद वो कहता है कि उन्हें आपकी सलाह चाहिए। तो मास्टर जिनसी कहता है कि मुझे सलाह देने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। इसके बाद उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या आपने लेडी ग्यूको की सर्विस में एक नई लेडी इन वेटिंग को रखा है। तो जिनसी कहता है कि हाँ, मैंने एक नई लेडी इन वेटिंग को रखा है और अब लेडी ग्यूको के पास 4 लेडी इन वेटिंग हो गई हैं। जहां पर मास्टर जिनसी कहता है कि उस लड़की की दवाइयों की नॉलेज बहुत अच्छी है और ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जहां पर मास्टर जिनसी का असिस्टेंट उससे कहता है कि अगर उसने इस चीज का गलत इस्तेमाल किया तब आप क्या करेंगे। जहां पर मास्टर जिनसी कहता है कि मैं उस पर नजर रखूंगा और साथ ही मुझे उसका दिल भी जीतना होगा ताकि मैं उसे अपने कंट्रोल में रख सकूं। अब हम मामाओं को देखते हैं जो कि अपने कपड़े पैक करके जेड पवेलियन की तरफ जा रही होती है, क्योंकि अब वो लेडी इन वेटिंग बन चुकी थी। और तब वहां पर मास्टर जिनसी भी आता है और वो मामाओं से कहता है कि तुम अभी तक जेड पवेलियन में क्यों नहीं गई हो। तो मामाओं कहती है कि मैं वहीं जा रही हूँ। जिसके बाद मास्टर जिनसी उसे इंप्रेस करने के लिए आया होता है और वो उसके बालों को छूकर चला जाता है। अब मामाओं वहां पर पहुंच जाती है और उसे लेडी ग्यूको की एक लेडी इन वेटिंग मिलती है जो कि उनकी हेड होती है और वो अपना नाम होंगिया बताती है। जिसके बाद उसे अपने साथ ले जाती है और उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें जेड पवेलियन तक ले चलती हूँ। अब हम देखते हैं कि लेडी ग्यूको मामाओं से कहती है कि तुम यहाँ पर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे यहाँ पर आने से मैं और मेरी बच्ची दोनों खुश हैं। लेडी ग्यूको की असिस्टेंट उसे अपने साथ ले जाती है और वो उसे जेड पवेलियन के अंदर घुमाती है, जहाँ पर वो उसे रेस्ट रूम दिखाती है। उसके बाद उसे किचन भी दिखाती है। उसके बाद वो उसे बाकी की 3 लेडी इन वेटिंग से मिलाती है जो कि उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। और वो मामाओं से कहती हैं कि तुम यहाँ पर कोई भी काम मत करो, तुम जाकर आराम करो, तुम्हें एक खास काम के लिए बुला लिया जाएगा। जिसके बाद मामाओं को उसका कमरा दिखा दिया जाता है। जिसके बाद मामा अपने कमरे में चली जाती है और वो बेड पर जाकर लेट जाती है। उसके बाद अगले सीन में मामाओं को बुलाया जाता है और मास्टर जिनसी उसे कहते हैं कि तुम्हें इस खाने को टेस्ट करके बताना होगा कि ये कैसा है, कहीं इसमें जहर तो नहीं है, और यही तुम्हारा काम होगा, क्योंकि वो खाना लेडी ग्यूको के लिए आया होता है और पहले भी लेडी ग्यूको के बच्चे को मारने के लिए जहरीला खाना भेजा जा चुका है। जहाँ पर मामा उस खाने को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसे अच्छा खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए थे। जिसके बाद वो थोड़ा सा खाना टेस्ट करती है और वो बताती है कि इसके अंदर जहर नहीं है, आप इसे खा सकते हैं। जहाँ पर मामा ये भी सोचती है कि ये जहर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैंने पहले भी अपने हाथ पर कई तरह के जहर इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट किए हैं। और वो कहते हैं कि अब छोटे मोटे जहर तो मेरी बॉडी के ऊपर असर भी नहीं करते। जिसके बाद मामा लेडी ग्यूको के असिस्टेंट से कहती है कि लेडी ग्यूको को चांदी के बर्तनों में खाना खाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसमें जहर का पता चल जाता है। जहाँ पर उसके असिस्टेंट बताती है कि हम पहले से ही सिल्वर के बर्तनों में खाते हैं, बस मास्टर जिनसी के कहने पर हम तुम्हें आजमा रहे थे और इसीलिए हमने तुम्हें मिट्टी की प्लेट दी थी। अब लेडी ग्यूको के असिस्टेंट मामाओं से कहती है अगर तुम पहले हमें बता देती कि तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा तनख्वाह मिलती। जहाँ पर मामाओं कहते हैं कि मेरी सैलरी का कुछ पार्ट उन किडनैपर्स को दिया जाता है क्योंकि मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था। जहाँ पर लेडी ग्यूको की असिस्टेंट उसे एक रिवॉर्ड देती है उस खाने को टेस्ट करने के बदले में, जो कि उसकी पूरी सैलरी के बराबर होता है, जिसे देखकर मामाओं खुश हो जाती है। अगले दिन मामाओं जेड पवेलियन के अंदर काम करने के लिए जाती है, लेकिन सब लेडी इन वेटिंग उसे वापस भेज देती है और वो कहती है यहाँ पर तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जाकर आराम करो। जिसके बाद मामाओं कहती है मुझे बस खाना टेस्ट करने के लिए दिन में 3 बार बुलाया जाता है और उसके बाद मैं पूरे दिन अपने कमरे में ही बैठी रहती हूँ। जिसके बाद मामा अपने कमरे में बैठी होती है और फिर उसे लेडी ग्यूको अपने पास बुलवाती है, जहाँ पर मामा होकर कहती है कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो लेडी ग्यूको कहती है कि मैंने नहीं, तुम्हें मास्टर जिनसी ने बुलवाया है। जहाँ पर मास्टर जिनसी एक बॉक्स निकालते हैं और वो कहते हैं कि ये बॉक्स मुझे एक मिलिट्री ऑफिसर ने भेजा है और वो कहते हैं कि क्या तुम इन्हें खाकर चेक करके बता सकती हो कि क्या इनके अंदर कोई जहर तो नहीं है। तो मामा उस बॉक्स को खोलकर एक बाउल से निकालती है और उसे तोड़कर देखती है और वो उसे सूंघ कर बता देती है कि इसके अंदर कोई जहर नहीं है, आप इसे आराम से खा सकते हैं, ये स्टेमिना बढ़ाने के लिए है। जहाँ पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इसने बिना खाए कैसे बता दिया कि इसके अंदर जहर नहीं है। जिसके बाद मास्टर जिनसी उससे कहता है कि कुछ समय पहले हमारे कुछ सिपाही बागियों को मारने के लिए निकले थे और किसी ने उनके खाने में जहर मिला दिया था शायद, जिस वजह से वो बेहोश हो गए। जहाँ पर वो कहते हैं कि खाना खाने के बाद उन लोगों को उल्टियां और सांस लेने में दिक्कत हुई थी। जहाँ पर मामा सोचने लगती है और वो कहती है कि खाना तो गाँव वालों ने ही बनाया होगा, तो क्या चॉपस्टिक और बाउल भी गाँव वालों ने ही दी थी। तो मास्टर जिनसी कहता है कि नहीं, वो तो हमारे सिपाही अपने साथ रखते हैं। जहाँ पर मामा पूछते हैं कि सिपाहियों ने खाना खा पर खाया था, तो मास्टर जिनसी कहता है कि वो तो उन्होंने अपने कैंप के बाहर ही खाया होगा। जिसके बाद मामा उनसे कहते हैं कि अब मैं आपको एक बात बताती हूँ और वो एक फूल को तोड़ती है जो कि वहीं पर लगा होता है और उसे चबाने लगती है। जहाँ पर वो बताती है कि ये रोडोडेंड्रॉन का फूल है, ऐसे पौधों के तनों में भी जहर होता है और इनकी लकड़ियों को जलाने से जहर फैल सकता है। जहाँ पर मास्टर जिनसी समझ जाते हैं। जिसके बाद मामा कहते हैं कि आप और कुछ जानना चाहते हैं। तो मास्टर जिनसी वहाँ पर कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एफ्रोटीजिक बना सकती हो, जो कि एक स्टेमिना बढ़ाने वाली दवाई होती है। जहाँ पर मामा ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि उसे फिर से मेडिसिन के बीच काम करने का मौका मिल रहा था। अब हम अगले दिन मामाओं को देखते हैं जो कि उस दवाई को बनाने के लिए निकल जाती है और उसे मास्टर जिनसी का असिस्टेंट गाउशन मिलता है जो कि उसे अपने साथ लेकर जाता है और वो उसे सारी औषधियां देता है जो कि इस दवाई को बनाने में काम आती। अब मामाओं देखती है कि ककाओ का बीज बहुत कम है क्योंकि वो एक ही बीज होता है और उसे बहुत सारों की जरूरत थी। जिसके बाद मास्टर जिनसी कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम और मंगा देंगे। और हम मामाओं को देखते हैं वो किचन के अंदर होती है और वो एक डिश बना रही होती है जिसे बनाने के बाद वो ठंडा होने के लिए रख देती है ताकि वो अपनी शेप में आ जाए। और बाकी की लेडी इन वेटिंग उसे ये करते हुए देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि ये क्या बना रही है। अब मामाओं से बनाकर वहां से सफाई करके निकल जाती है। जहाँ पर वो बाहर देखती है तो उसे ग्राउंड के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं और वो उन्हें देखकर खुश हो जाती है और अपने बैग में भरने लगती है। जहाँ पर मामा वापस से उस किचन के पास जाती है और वहाँ पर पहले
जैसे मास्टर जिनसी उनके असिस्टेंट और लेडी ग्यूको की असिस्टेंट खड़ी होती है जो कि परेशान होती हैं। और जब मामा वहां पर आती है तो वो अंदर देखती है और उसे वहां पर वो तीनों लेडी इन वेटिंग दिखती हैं जो कि बहुत ही खराब हालत में होती हैं क्योंकि उन्होंने उस डिश को खा लिया था जो कि मामाओं ने बनाई थी और उनकी हालत खराब हो जाती है। अब हम देखते हैं कि मामाओं ने जो एफ्रोडिस बनाया था वो उसे मास्टर जिनसी को दे देती है और उसे कहते हैं कि इसका ध्यान से इस्तेमाल करना क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि सब लोग वहां से चले जाते हैं और फिर इसके बाद हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो कि रात में महल के अंदर घूम रही होती है और उसे दीवार के ऊपर एक आदमी दिखता है जो कि उस सर्वेंट को देख लेता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।